हेलो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को आप जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इसे क्या करना है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित डेसिमल को हमें किस में व्यक्त करनी है? P/Q के रूप में। अब एक बात हमने पहले डेफिनेशन दिया था कि जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे नहीं कर सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जो डेसिमल दी हुई है उसको अगर हम P/Q के रूप में लिख देंगे तो परिमेय संख्या होगी। और हमने ये भी बताया था कि परिमेय संख्या का डेसिमल फॉर्म होता है, एक होता है शांत और दूसरा क्या होता है? अशांत आवृत्ति, ठीक है। और जो ना तो शांत होता है और ना ही आवृत्ति होती है तो उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो एक बात आपको समझनी है। तो पहला क्वेश्चन है 0.6 का डैश। तो डैश है तो जरूर इसकी क्रॉसपोंडिंग क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए कि ये जो डैश है, डैश का मतलब क्या हुआ? इसका डैश का मतलब हुआ 0.666 मतलब आवृत्ति, और शांत भी है, ठीक है। और ये रिपीटिंग है अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आप इस बात को समझिए कि किसी डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर ये बार होगी ना, ठीक है, बार होगी, तो हमें क्या करनी है कि उतनी एक पर जीरो, उतनी जीरो से हमें क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी जब एक संख्या पर जितनी बार होती है, जितनी बार लगा हो, तो हमें मान लिया कि एक संख्या पर एक बार लगा हुआ है, एक संख्या पर बार लगा है, तो हमें किससे गुना कर देना है? 10 से। अगर मान लिया कि 6, 7 दो संख्या पर बार लगा है तो हमें किससे गुना कर देना है? 100 से। अगर मान ली 0.758 है, 3 संख्या पर बार लगा है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना? 1000 से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6। इसे आप किसके फॉर्म में लिखना है? P/Q के फॉर्म में हमें लिखनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.6 का डैश। इसे हम क्या कर लेंगे? इक्वेशन पहला मान लेंगे। अब क्या करना है? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, चूंकि एक संख्या एक डिजिट पर बार है इसलिए हमें 10 से गुना करनी है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, और इधर जब 10 से गुना करेंगे तो देखिए इस डैश का मतलब हमने बताया था 0.666 इस तरह से। आज जब हम उसको 10 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.6666 इस तरह से। यानी इससे आप लिख सकते हैं 6.6 बार। सो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 6.6 बार, ठीक है। अब आप लिखेंगे, अब समीकरण 2 में से, समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाइएगा तो 10x में x घट जाएगा इधर LHS में,
और RHS में 0.6 डैश और यहाँ पर आपका 6.6 डैश। जब घटाइएगा ऐसे आप तो ये तो कट जाएगा नहीं जी, 6 6 6 6 6, इधर भी 6 6 6 6 6, 6 माइनस 6 माइनस 6 0, इधर तो हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए अब इसको ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। 10x माइनस एक्स इधर कर दिए आप, ठीक है, 10x माइनस एक्स और इधर आ गई वैल्यू 6 माइनस 6 डैश और 0.6 डैश। अब ज़्यादा समझ में आएगी। अब देखिए 6 को 6 6 6 लिखेंगे, इसको भी 6 6 6 लिखेंगे तो 6 माइनस 6 अप टू इन्फिनिटी सब 0 होता जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 6 6 6 6 6 6 6 अप टू इन्फिनिटी। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 6 6 6 6 6 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए 6 में 6 घट के तो 0 ही हो जाएगा, कहाँ ही जाएगी 0 0 0 0 0। ठीक है, पॉइंट पर 0, 6 में से 0 जाएगा 6। तो इधर देखो 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9। इसको कैंसिल कीजिएगा, 2 3 6 और 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 2/3 परिमेय संख्या आ गई। परिमेय संख्या p/q के रूप में, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन 0.47 पर डैश है। 0.47 पर डैश है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर मानेंगे इसे भी p/q के रूप में लिखना है, p/q के रूप में। तो माना कि हमने x बराबर क्या मान लिया, 0.47 का डैश, इसे हम 1 मानेंगे, या इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब जरा समझिए, ये 7 पर डैश है। किस पर डैश है? 7 पर, 4 पर नहीं है, 7 पर है। तो हम एक काम करते हैं कि ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आते हैं। इस पॉइंट को कहाँ पर लेके आएंगे? यहाँ पर। तो यहाँ पर लाने के लिए हमें 10 से पहले गुना करनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तब फिर हम, चूंकि 1 अंक पर बार है तो फिर हम 10 से गुना करेंगे। बात को समझिए। ठीक है, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर तो हो जाएगी 10x बराबर 4.7 डैश। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए, ये डेसिमल, जब हम 10 से गुना करेंगे ना, डेसिमल इधर जाएगा, जब 10 से भाग देंगे तो डेसिमल इधर आएगी। ठीक है, इसे आप क्या मान लेंगे, आप इसे 2 मान लेंगे। ठीक है, अब चूंकि 1 अंक पर बार है तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 10 से। ठीक है, कितने से गुना करेंगे? 10 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, फिर 10 से गुना करने पर तो ये क्या हो जाएगा जी, 100x बराबर, ये देखिए 4777, तो इसको लिखेंगे 47.7 डैश। इसे 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 3 तो ये है, इसको घटाएंगे 100x और नीचे कितने हो जाएंगे 10x। 100x बराबर 47.7 डैश और 10x बराबर 4.7 डैश। अब देखिए घटाइएगा तो 100 में 10x माइनस होगी तो 90x, इधर घटाइएगा तो 7 में 7 माइनस होगी 0, और इधर 47 में 4 घटाइएगा तो 43, तो 90x बराबर 43, तो x बराबर
43/90। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से आप डेसिमल को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज the third question is x is equal to 0.001 का डैश। इसे भी आपको किस फॉर्म में लिखना है? p/q के रूप में। तो इसके लिए क्या करेंगे? माना x बराबर 0.00 का डैश, इसमें 3 अंक पर डैश है, बार है। समीकरण 1 में दोनों तरफ तो किससे गुना कीजिएगा? क्योंकि 3 अंक पर बार है, इसलिए आपको 1000 से गुना करना है। तो दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर इधर हो जाएगा 1000x बराबर, इधर कितना होगा? इधर कितना होगा जी? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.001, फिर 001, 001, 001। अगर आप 1000 से गुणा करेंगे तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा, ये डेसिमल उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे आप 1000 से जब गुणा करेंगे तो 0.1 कितना हो जाएगा? जब 1000 से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 0.11, फिर क्या हो जाएगा ये? देखिए, जब ये पॉइंट उठ के यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा जी? ये पॉइंट उठ के 1000 से गुणा करने पर ये पॉइंट यहाँ आएगी, तो ये हो जाएगा 1.001, 001। इन शॉर्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1.001 का डैश। ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे? 2, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करना है? 2 में से यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर जब इसको घटाइएगा तो ये 1000x और उधर x, 1000x और उधर कितना हो जाएगा? x। 1000x बराबर 1.00 का डैश और x बराबर 0.001 का डैश। और जब घटाइएगा इसको, जब घटाइएगा तो ये जो, चूंकि ये रिपीटिंग है तो रिपीटिंग क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और सब 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया और 1 - 0 1 हो गया। ये हो गया 1000 में x घटाइएगा तो 99x, तो x बराबर 1/99। ये हो जाएगा आंसर परिमेय संख्या p/q के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि 0.99999 को p/q के रूप में ज्ञात कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ये कह रहा है कि 0.99999 अप टू डॉट इन्फिनिटी चला गया, ये को p/q के रूप में लिखना है, के रूप में लिखें। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ये कह रहा है। देखते हैं, तो मान लेंगे, माना x बराबर 0.99999, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.9 का डैश, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.99999 आप इन्फिनिटी। ठीक है, एक ही बात है। तो हम इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं 0.999 डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं।
चूंकि एक डिजिट पर डैश है, तो आप बताइए कि आपको कितना से गुना करना चाहिए, बताइए तो। एक डिजिट पर डैश है, इसलिए हमें 10 से गुना करना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ये हो जाएगा 10x बराबर, ये जब 10 से गुना करेंगे इसे ना, तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा। ये डेसिमल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, इसलिए कि 9.9999 इस तरह से, और ये x बराबर 0.99999 इस तरह से। आप जब इसे माइनस करेंगे तो इन्फिनिटी से माइनस 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 जीरो होता जाएगा, 9 में 9 घटेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि 9 में 9 9 9 इन्फिनिटी, तो सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0, और 9 में से 0 जाएगा 9, और 10x में x माइनस करेंगे तो 9x, तो 9x बराबर 9.0, तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/9 करके 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा जी, 1। ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका आंसर 1 आ गया, इसीलिए आप आश्चर्यचकित हैं। ये डेसिमल है और इसका वैल्यू जब हमने परिमेय संख्या में लिखा तो ये 1 हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि देखिए ये 0.999 एक के बहुत करीब है, एक के क्या है 0.9999 एक के बहुत करीब है, तो इसकी अपॉन इन्फिनिटी अगर देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/17 है, देखिए 1 क्या है, 17 है, 1/17 है, नीचे 17 है, तो इसका मतलब ये है कि जब 1 को आप 17 से जब डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, दशमलव प्रसार होगी, वो क्या होगी, अशांत और आवृत्ति, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो कितने डिजिट के बाद इनके डिजिट क्या होंगे, रिपीट करेंगे भागफल में, इसके जो डिजिट होंगे कितने डिजिट के बाद रिपीट करेंगे, तो अधिकतम उन डिजिट की क्या संख्या होगी उसे निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, 1 को क्या करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे। तो चूंकि 1 17 से कम है, इसीलिए आपको ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर आप 0 देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, एक डेसिमल देंगे, अभी भी कम है 10 17 से, तो एक और 0 देंगे, तब यहाँ पर एक और 0 देंगे, 100 हो गए। अब आप 100 को 17 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 17 की टेबल पढ़ेंगे आप, 17 का 17, 17 गुना 34, 17 × 51, 17 × 68 और 17 × 5 = 85। तो नियरेस्ट ये वैल्यूज हैं, जिसे आप माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1 0 और बैठा देंगे, अब 0 नहीं बैठाना है। अब फिर 17 की टेबल पढ़ेंगे आप, फिर क्या पढ़ेंगे, 17 की टेबल कितने बार में, तो 8 बार में। तो 17 8 जरा देख लीजिए गुना करके, 17 8 58 56 का 6, हासिल 5, 8 5 13 136, और 9 बार में कुछ ज़्यादा हो जाता है, 9 बार में वैल्यू कितनी हो जाती है, 153, जो कि ज़्यादा है। तो हम 8 बार में करेंगे 136, तो 10 में से 6 जाएगा
10 में से 6 माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 3 जाएंगे 1, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 इधर कट जाएगा, फिर एक 0, फिर कितने बार में, फिर 8 बार में। देखिए 136, 10 में से 6 4, और 3 में से 3 0, उनमें से 1 0। फिर आप क्या करेंगे, फिर देखिए कम हो गया 17 से, फिर आप एक 0 बैठाएंगे, ठीक है। और फिर आप टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में, 17 का 17, 17 दूना 34, 2 बार में 34। 10 में से 4 माइनस तो 6, यहाँ 6 बचेंगे, फिर एक 0 बैठाएंगे, और फिर 17 के टेबल, 17 का 17, ठीक है, 17 का 7, 7 में 34, 17 के 51, 17 चुके 68, 17 थे 51 से करना है 51, तो 10 में से 1 माइनस तो 9, एक कट गया। फिर आप 0 बैठाएंगे, 17 25 85, 5 बार में, ठीक है, और 10 में से 5 जाएगा फिर 5, ये फिर कट गया। अब फिर यहाँ फिर आप 0 बैठाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, एक 0 बैठाएंगे, तो फिर से 17 का 17, 7 दूना 34, 17 तिया 51, तो 17 का 17, 7 दूना 34, 51 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, 10 में से 4 माइनस तो कितने बचे गए 6, और यहाँ पर बचे 4 में से 3, 16, कितना हो गया 16 हो गया। और 352 अब कितने बार में कैंसिल करेंगे, एक 0 और बैठाएंगे तो आप 116 को कितने बार में कैंसिल करेंगे, तो 17 नमा 9 7 63 का 3 हासिल 6, और 9 6 15, 153, 17 नमा 9 बार में, ठीक है, 153, 17 नमा 9 7 63 का 3 हासिल 6, और 9 6 15, 153। 10 में से 3 माइनस कीजिए 7, और यहाँ पर 5, ये भी कैंसिल है, फिर एक 0। अब 17 को अब कितनी बार में पढ़ेंगे, 70 है तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर खत्म। तो फिर आप 2 को फिर किससे डिवाइड करेंगे जी, 17 से। अब फिर ये 0 बैठाएंगे, फिर 17 कम 17, 10 में से 7 3, ठीक है, फिर अब एक 0 बैठाएंगे, कितने बार में, 17 दूना 34, तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर अब एक बार में 17 कम 17, अब 10 में से 7 माइनस, ये हो जाएंगे कितने 3, और ये 2 में से 1 माइनस 1, फिर एक 0। अब फिर 17 का टेबल कितने बार में पढ़ेंगे, क्योंकि 130 है और 17 28, तो 17 7 चेक करते हैं, 17 7 7 7 49 9 हासिल 4 7 4 11, और 17 8 देखिए 28 6 हासिल 5 और 136, तो 17 7 बार में, 17 7 7 से 49 9 हासिल 4 7 1 7 4 11, 10 में से 9 माइनस कीजिए 1, यहाँ 2 में से 1 माइनस 1, ठीक है, 2 में से 2 माइनस तो कितने हो जाएंगे 1, फिर आप एक 0 बैठा दीजिए, फिर आप 17 के टेबल पढ़िए कितने बार में, 17 छक्के देखिए तो 6 7 42 का 2 हासिल 4 6 4 10 102, 17 नंबर 119 जो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 छक्के 102, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ तो फिर क्या हो जाएंगे 0, कैंसिल फिर 0। अब कितनी बार में, 17 चौके 68, 17 25 85, तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, अब कितने 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 1, ठीक है, फिर आप 0 बैठाएंगे 120। अब कितने बार में, 17 7 119, 10 में से 9 माइनस तो 1, देखिए फिर 1 आ गया, रिमाइंडर फिर देखिए 1 आ गया,
तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगी, रिपीटिंग डिजिट्स रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। डिजिट क्या कर देंगे, यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, फिर 5, फिर 8, फिर 8, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7, फिर स्टार्ट मिटेगी। तो these डिजिट्स आर रिपीटिंग डिजिट्स। ठीक है, तो ये जो है डिजिट्स का जो एक खंड है, जो सेक्टर है, ये जो खंड देख रहे हैं, ये डिजिटिंग रिपीट्स हैं। ठीक है, तो यही क्या हो जाएंगे, रिपीटिंग डिजिट्स। और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट यहाँ लिखेंगे आप। रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति वाली अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, पुनरावृत्ति वाले अंकों के खंड क्या हो जाएंगे, 0.05882335294117647। नंबर ऑफ डिजिट अंकों की संख्या कितनी होगी इसमें, तो अंकों की संख्या बराबर 16 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल। ओके।